और आज मेरे को ऐसे धुक धुक हो रहा है, धुक 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 डर लग रहा है, लेकिन हालांकि कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली अच्छे ही होंगे। और दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। आप पीछे मेरे दरवाजे पे देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो मैंने भी तैयारी कर ही ली है। और आज गार्बेज डे है तो गार्बेज भी निकले हुए हैं सबके। हमारा वाला जा चुका है क्योंकि मैंने ज़्यादा बैग निकाले थे। और अभी जा रहे हैं, शिखर तो गया हुआ है स्कूल, लेकिन हम उसको पिक करने जा रहे हैं। अभी 12 बज रहे हैं। एक ज़रूरी काम है आज, और वो कितना ज़रूरी है, क्या है, वो मेरे ख्याल से थोड़ी देर बाद ही आपको बताऊंगी, जब उस काम के लिए जाएंगे और वो काम सक्सेसफुली निपट जाए। ये एक छोटा सा सरप्राइज़ रहेगा। सरप्राइज़ क्या रहेगा मेरे ख्याल से, देखती हूँ। थंबनेल में तो डालना ही पड़ेगा, अगर नहीं डाला तो सरप्राइज़ आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलते हैं, पहले शिखर को उठाते हैं। तो ज़रूरी कामों में से एक ये पहला ज़रूरी काम है शिखर को उठाना स्कूल से, क्योंकि उसको छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि जो दूसरा ज़रूरी काम है उसकी टाइमिंग और शिखर के आने की टाइमिंग सेम है, इसलिए हमें शिखर को पहले उठाना पड़ेगा। तो चलते हैं उसके स्कूल, शिखर को लेके आते हैं। शिखर को लेके आ गए, आपने देखा ही है। उसको खाना पीना भी खिला दिया है। अब हम चल रहे हैं मिशन पर, कूच पर चल रहे हैं। किस चीज़ के लिए जा रहे हैं वो बताती हूँ आपको। तो मेरा आज है रोड टेस्ट। जी हाँ भाई बहनों, आज है मेरा रोड टेस्ट। और एक रोड टेस्ट में मैं फ़ेल हो चुकी हूँ ऑलरेडी, और उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। एक रोड टेस्ट फेल होने के बाद उसके बाद मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है, और आज मेरे को ऐसे धुक धुक हो रहा है, धुक 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 डर लग रहा है, लेकिन हालांकि कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा है कि शायद इस बार की क्रैक कर लूँगी। तो चलते हैं रोड टेस्ट के लिए। बाकी अगर लाइसेंस हाथ लग गया, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने लाइसेंस लिया। तो चलते हैं रोड टेस्ट के लिए पहले। तो चलते हैं फाइनली रोड टेस्ट के लिए, देखते हैं क्या होता है। लाइसेंस मिल गया तो गोलगप्पे पक्के हैं। शिखर, गोलगप्पा खाओगे? ये सुनो, ये रोड टेस्ट सेंटर पे आ गए हैं। अब जा रहे हैं टिकट लेने। घबराहट में थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो बैठे हैं यहाँ पर। आधे घंटे से पहले चेकिंग नहीं हो सकता है, इसलिए वेट कर रहे हैं। एग्जामिनर के इंतज़ार में बैठे हैं। 1 hour later. क्या हुआ पता नहीं, रिएक्शन नोट करती हूँ। मिल गया। इतनी बार देना पड़ेगा पता नहीं। अब हुआ क्या लेकिन? फेल होते होते रह गए। फाइनली लाइसेंस मिल गया मुझे। अरे चलो 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 चलो, मजा आ गया। आज भगवान ने मेरी सुन ली। जय माता दी, 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 जय माता दी। वाह वाह, इतनी खुश हूँ ना मैं आज, इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकते। इतनी खुशी मुझे आज। Shikar, are you happy your mom got the license finally? Yes, And say congratulations. Will you not congratulate me? I congratulate you. Oh, thank you so much. अब इतनी मेहनत से जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो थोड़ा बहुत पार्टी तो बनती है, तो पार्टी हो रही है। और ये हम आ गए डोमिनोज पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो पिज़्ज़ा उठाते हैं। पिज़्ज़ा आ गया है, तो पिज़्ज़ा ले लिया। अब चलते हैं शिखर के लिए फ्रेंच फ्राइज उठाने।
हाँ जी, तो देखा आपने, फाइनली मुझे लाइसेंस मिल गया। इतनी खुशी है मुझे इस बात की ना कि कनाडा में रह के, कनाडा जैसी कंट्री जो होते हैं जिसमें कि एक तो वेदर कंडीशंस आपके ऐसे होते हैं कि आप नॉर्मली जो जैसे इंडिया में होता है बाहर निकलो, ऑटो पकड़ो, कहीं चले जाओ, और जो आपका डिस्टेंस है, कहीं भी जाने का डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर आपको 20 मिनट की ड्राइव लेनी है अगर बस से, तो 20 मिनट की ड्राइव जो है बस से 1 घंटे की होती है, क्योंकि वो रूट आपको मैच करना पड़ेगा। कौन सा बस, पता चला आपको 2 से 3 बस चेंज करनी पड़े। तो इसी कारण जो है आपको ड्राइविंग आनी मस्ट है। कुछ कारणों की वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, लेकिन मैंने फाइनली ले लिया। तो ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैं इंडिया से जब यहाँ आ रही थी तो मैंने ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट नहीं ले पाई क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया था, और ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ रिन्यू हो नहीं पाया, मतलब नया बन नहीं पाया, और मुझे उससे पहले ही कनाडा आना पड़ा। यहाँ आने के बाद भी मैंने बहुत कोशिश करी कि बन जाए, लेकिन काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो गए, थोड़ा मेरी तरफ से भी डिले हो गया, तो वो न ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट निकला, न ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट कॉपी ही निकल पाई। और नया लाइसेंस बनाने के लिए तो मुझे वहाँ होना पड़ता, जो अभी तक चक्कर लग नहीं पाया है। कि मुझे एक बिगिनर्स ड्राइवर्स लाइसेंस ही मिला, मतलब जो है मैंने 0 से स्टार्ट किया यहाँ लाइसेंस लेना। तो मैं आपको पूरी अपनी लाइसेंस की जर्नी बता रही हूँ। ये तो आपने देखा जो मुझे लाइसेंस मिल गया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जो जीवन लेने की रिटन जो एग्ज़ाम होता है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जीवन, G2 और G, ये 3 फेज़ होते हैं यहाँ लाइसेंस लेने के कनाडा में। जीवन होता है आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि एक हैंडबुक भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी होता है जो कि आप पढ़ के आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, ऑलमोस्ट 98% क्रॉस किया। तो शायद 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन गलत थे, एक ही क्वेश्चन गलत था, और वो भी मुझे आता था, बस कंफ्यूजन में हो गया गलत। तो वो जीवन लिया। उसके बाद G2 के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। हालांकि ड्राइविंग मुझे आती थी, इंडिया में अच्छी खासी मैंने ड्राइविंग की हुई है, और मेरे ख्याल से वही एक रीज़न था जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगा। क्योंकि आपको पता है कि यूएस कनाडा में ड्राइविंग के रूल्स डिफरेंट होते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की ड्राइविंग का जो डिफरेंस होता है, उसके कारण रूल्स भी चेंज हो जाते हैं, और उसी के कारण जो है नए रूल्स के साथ अडाप्ट करने में, क्योंकि मेरा हाथ और पैर जो बिल्कुल ही उसी तरह से एट्यून था इंडिया की ड्राइविंग से, लेकिन उसको में कन्वर्ट करने में ही थोड़ा टाइम लगा, और रूल्स को समझने में और रूल्स के अकॉर्डिंग ड्राइव करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो जीवन लेने के 1 साल के बाद आप G2 के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है कि जीवन लेने के 1 साल की जगह आप 8 महीने में भी G2 के लिए ट्राई कर सकते हैं। वही मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरी कोशिश सफल हो नहीं पाई। उसके लिए क्या होता है कि एक कोर्स करना पड़ता है, बिगिनर्स ड्राइविंग लाइसेंस का कोर्स करना पड़ता है, बिगिनर्स ड्राइवर ट्रेनिंग का कोर्स करना पड़ता है, और उस कोर्स में जब आप सक्सेसफुली क्लियर हो जाते हैं तो वो एक मतलब वो उसमें क्या होता है कि 20 आवर्स का ऑलमोस्ट 40 आवर्स की ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन या इन पर्सन भी आप क्लास को ले करनी पड़ती है, और उसके बाद 20 आवर्स का आपका रोड पे ड्राइविंग का इंस्ट्रक्टर होता है। वो आपका मेरे ख्याल से 10 आवर्स का होता है। तो 10 आवर्स का जो ड्राइविंग का आपको प्रैक्टिस करना होता है, उसके बाद जाके वो सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, और आप 8 महीने में ही G2 दे सकते हैं। मतलब 4 महीने अगर आप बचाना चाहते हैं अपने। तो मैंने भी कोशिश करी थी, वही कोशिश मैंने 20 आवर्स का ऑनलाइन कोर्स किया, और कोर्स की भी फीस अच्छी खासी थी। मैंने करीबन $800 के आसपास ओवरऑल मैं बता रही हूँ, मेरे ख्याल से 750 या कुछ ऐसा लगा था। तो वैसे ही उतना फीस होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डिफरेंट जो कोर्स प्रोवाइडर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो कोर्स मैंने किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग तो ले ली, फिर मुझे लगा कि ओके मैं रेडी हूँ, मैं एग्ज़ाम देते हैं, चलो एग्ज़ाम ट्राई करते हैं। क्योंकि अपने हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि ओके मैं ड्राइव कर रही हूँ। 10 आवर्स का मैंने क्लास भी ले लिया था। फिर मैंने G2 के लिए
फिर मैंने G2 का एग्ज़ाम दिया। तो पहला एग्ज़ाम था वो, तो मैं एग्ज़ाम दिया, बहुत ज़्यादा नर्वस थी उस दिन। और उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने कहा कि ये वीडियो मैं तभी डालूंगी जब G2 लाइसेंस क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने फिर वो वीडियो डाली नहीं। तो वो फिर फेल होने के बाद बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे, और फेल होने की वजह भी बहुत सारी थी। लेकिन फिर जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया तो मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ, जो कि मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ, प्लस जो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर था, फिर मैंने उसको भी मैंने कई सारी क्लासेस, मतलब करीबन मुझे लगता है कि मेरे $500 और लगे होंगे। ड्राइविंग मैंने अलग से हायर किया इंस्ट्रक्टर, और उसके साथ मैंने कितनी बार राउंड प्रैक्टिस करी। क्योंकि उसके साथ इसलिए करी, उसके करने की एक वजह ये थी कि मुझे जो रोड टेस्ट वाला रास्ता था उस पे उसने मुझे प्रैक्टिस करवाई। मैंने जानबूझ के कहा कि मुझे वहीं पर प्रैक्टिस करनी है जहाँ पर एग्ज़ाम होगा। वो रूट उसको पता था, तो वो रूट पे ही मैंने प्रैक्टिस करी, और उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई मुझे। मतलब जाने के एक दिन पहले तक मैंने 2-2 घंटे की क्लास करके एग्ज़ाम के पहले तक मैंने फिर वो पूरा ही रूट ऐसे रट लिया था। और फिर विवेक के साथ भी मैंने घर पे भी प्रैक्टिस करी। जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया तो मुझे समझ में आया कि ओके, मेरे राइट टर्न में और एक लेफ़्ट लेने में, उसमें ही मेनली गलती हो रही थी। जो कि उन्होंने जो सीट देते हैं, वो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप पास या फेल होते हैं तो वो एक शीट देते हैं जिसमें कि आपकी गलतियां लिखी होती हैं। तो मेन जो डेंजरस मिस्टेक्स होती है ना, उस पर वो फेल करते हैं। तो मेन जो डेंजरस मिस्टेक्स मेरे से जो हुई थी वो मैंने रियलाइज़ करी, जो लेफ़्ट और राइट टर्न की थी। तो वो लेफ़्ट और राइट मैंने इतनी बार चक्कर काटे, इतने चक्कर काटे कि वो मेरा लेफ़्ट और राइट पूरा ही स्ट्रॉन्ग हो गया। जो डेंजरस एरर थे वो मैंने उसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मैं उस पर एकदम 100% फिट हो गई। व्हाट हैपेंड शिखर? आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग। व्हाई? दिस इज फॉर माई सब्सक्राइबर शिखर। व्हाट? जस्ट गिव मी 5 minutes, आई एम कमिंग। बच्चों के साथ ऐसी होती रिकॉर्डिंग। तो मैंने लेफ़्ट और राइट के इतने चक्कर काटे कि मैं आंख बंद करके भी अब जो है लेफ़्ट राइट निकाल सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहीं पर मेरी गलती है मेन। क्योंकि थोड़ी बहुत जो मिस्टेक होती है पार्किंग में और अंदर की स्ट्रीट्स में, या पैरेलल पार्किंग या फ्रंट एंड रिवर्स पार्किंग, तो वो उसके कारण वो फेल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसमें मिस्टेक हुई तो मैं फेल ज़रूर हो जाऊंगी। तो मैंने इस पे इतनी प्रैक्टिस करी कि अगर आंख बंद करके भी मुझे ड्राइविंग करनी पड़े तो मैं निकाल लूँगी। तो फिर फाइनली आप इतने देखा ही कि मेरा ड्राइविंग निकल गया G2। और इतना रिलैक्स फील हुआ ना कि लग रहा था कि जैसे कोई जंग जीत ली हो मैंने। तो कनाडा और US में तो ऐसा ही है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। और अब जी जो है, जो फाइनल जो लाइसेंस होता है G क्लास का, वो मैं 1 साल के बाद दे सकती हूँ, जिसका एग्ज़ाम हाईवे पर होगा। वो सबसे मुश्किल काम है। तो तब तक चलाते हैं अंदर ही हाईवे पे। वैसे मैं ड्राइव कर सकती हूँ, मेरे ख्याल से रात के टाइम कोई टाइमिंग है जिसकी मैं ड्राइव नहीं कर सकती, लेकिन अदरवाइज आई कैन ड्राइव। तो इस तरीके से मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। और अब आप देखिएगा, बढ़िया। इसी वजह से मैं इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में थी, इसी कारण मेरे व्लॉग्स भी जो हैं डेली नहीं आ रहे थे, गैप करने के बाद आ रहे थे। लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली व्लॉग डालूं और आप लोगों से मिलती रहूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूं। तो आपको नई नई जगह भी घुमा सकती हूँ। और कैंपिंग का पता नहीं क्या क्या प्लान्स है मेरे दिमाग में, मुझे अभी खुद ही नहीं पता। मतलब बहुत सारी खिचड़ी बनी हुई है। और जैसे ही सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैंने ऐसे अपने आप को तैयार किया था कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ। तो मैंने वो एग्ज़ाम निकाल लिया है। जो पहले मैंने एग्ज़ाम दिया ना, तो मुझे समझ में आया कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ एग्ज़ाम देने, मतलब पास होने के लिए। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने इस बार गई, तब मैं 200% कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो तीर निशाने पे लगने वाला है। कि मुझे पता था इस बार मैं निकाल लूँगी, कि मैंने
अपनी गलतियों को कवर कर लिया था और उसी पे, अरे एक मिनट, कमिंग। ओके ठीक है, आई थिंक मैंने आपसे सारी बातें क्लियर कर ली है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय बोल दो। अच्छा से बाय बाय टू माय सब्सक्राइबर्स। Bye bye to my subscribers.